हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 31 जुलाई 2024। मंथ का लास्ट डे है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी तो अभी हो चुकी है। और आज मार्केट का स्टांस देखते हैं। तो अभी जैसे मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाया था और मैंने बोला था मुझे थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है, बट वहां से मुझे लगता है हल्की हल्की बाइंग आई है। बट एक कंसर्न मेरा जो रहा, एंड ऑफ द डे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। वैसे लास्ट में निफ्टी में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। आप देखिए लास्ट के ऑलमोस्ट लाइक 3.5 से लेके 3:30 तक 25 मिनट्स तक अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो अब क्या हमारा स्टांस होना चाहिए? अगर ये 25,000 के ऊपर जाती है निफ्टी और कुछ देर रुकती है, 5 से 10 मिनट रुकती है, तो आपको ऊपर की तरफ के मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या देख रहा है? बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लगा हुआ है, पास्ट में जो सपोर्ट लगा हुआ है वहीं से रिवर्सल है, प्राइस रिजेक्शन है, मतलब लोअर लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार क्विकली क्या करेंगे, सारे सेक्टर्स को एनालाइज कर लेंगे। तो मेटल सेक्टर ने गिरते गिरते थमा है, मेटल सेक्टर और थोड़ा ऊपर चलना शुरू किया है। फार्मा सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक स्टॉक दूंगी फार्मा का, बिल्कुल एंड में दूंगी, कैश का स्टॉक है, राइट। बट उससे पहले मैं एक और सेक्टर की बात करूंगी और उसके बहुत सारे प्रॉमिसिंग स्टॉक्स की बात करूंगी। तो मैं आपके सामने लगा रही हूँ निफ्टी मिड कैप एमएनसी। एमएनसी इज ऑल्सो एट द लाइफ टाइम हाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएनसी लाइफ टाइम हाई पे है। सीएनएक्स इंफ्रा, एज आई टोल्ड यू कि मुझे अच्छा लग रहा है इंफ्रा। और आज आपने अगर देखा होगा तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने और उसके साथ साथ ओबेरॉय रियलिटी, दोनों ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। आई होप यू हैव ट्रेडेड, यू हैव लिसन टू मी एंड यू हैव मेड योर ट्रेडिंग प्लान। एनीवे, अब क्या लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर में थोड़ा अगेन मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। मेरे रडार पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑटो सेक्टर। ऑल्दो ऑटो सेक्टर में एक दोजी बनी है। दोजी का मतलब वही है कि इक्वल एंड ऑपोजिट, लाइक बियर्स एंड बुल्स आर इन इक्वल स्ट्रेंथ। अगर कल बाय एनी चांस ऑटो सेक्टर नीचे खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देता है और नीचे इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तब हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऑटो सेक्टर में। और अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखता है और इस हाई को ब्रेक करता है, तो आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। तो आज मेरे रडार पे रहने वाले कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक और एक ऐसा सेक्टर का स्टॉक जिसमें आज काफी हलचल थी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। तो एक तो है टीवीएस मोटर्स। आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको अशोक का लेलैंड दिया था, जिस दिन मैंने आपको एमएनएम दिया था, उसी दिन मैंने इसकी भी बात की थी, टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर ने मतलब अच्छी खासे मूवमेंट हुए हैं। टीवीएस मोटर्स ने अपने पास्ट बैरिज के ऊपर क्लोजिंग दी है। जो अगर आप 29 जुलाई देखते हैं, ऊपर खुल के नीचे आया, बट आज क्या है, नीचे खुल के ऊपर गया, मतलब बुल्स इसको ऊपर लेके गए। तो देयर कुड बी अ बाइंग प्रोबेबिलिटी अबव 2560 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2490 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपको मिलेंगे 2600 के, 2640, 2680, 2700, 2720, ये सब टारगेट्स आप देखने सकते हैं। अगर ध्यान करिएगा, आपको निफ्टी ऑटो भी लगा के रखनी है और आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। निफ्टी ऑटो गैप अप खुल रही है कि गैप डाउन खुल रही है, गैप अप खुल के नीचे आ रही है, गैप डाउन खुल के ऊपर जा रही है, या गैप अप होके हाई को क्रॉस करिए या गैप डाउन होके लो को क्रॉस करिए। तो ये चीज आपको ध्यान करनी पड़ेगी। ये सारे सिनेरियोस देखने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा पहला स्टॉक था। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक स्टॉक दिया था, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख सकते हैं वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आज जो ब्रेकआउट दिया है उसके चलते इसमें जो बेसिकली है, एक फ्रेश ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है कल के दिन या आने वाले कुछ समय में, अगर ये 3361 को क्रॉस करता है। इफ इट क्रॉसेस 3361, आपको 3400, 3450, 3500, 3550 ये सब टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 3300 का। बालकृष्णा मेरा दूसरा स्टॉक है, सेम सेगमेंट का, टायर बनाने वाली कंपनी है, ऑटो सेगमेंट का ही स्टॉक माना जाएगा इसको, ऑटो एंसिलरी है बेसिकली। उसके बाद मैं आपको काफी दिनों से हीरो मोटोकॉर्प देती आ रही हूँ। आज भी हीरो मोटोकॉर्प में पॉजिटिव बिल्डअप्स हुए हैं। अभी भी हमारा लेवल देखो, कई लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री ले ली है, बट मैं आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करो। 5555 के ऊपर आपको एंट्री लेनी है और आपको टारगेट्स मिलेंगे इसमें 100, 200, 300 पॉइंट्स के शॉर्ट। अब ये डेवलप हो रहा है, अगर इम्पेशेंट रहोगे तो बात नहीं बनेगी, पेशेंटली इसको वॉच करो। अगर ये लो ब्रेक करता है
अगर ये स्टॉक लो ब्रेक करता है 3400 का, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना पड़ेगा। बाद में दोबारा ले लेना अगर दोबारा एंट्री मिलेगी 5555 के ऊपर। उसी तरह मुझे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं एस्कॉर्ट्स में। आई थिंक देयर रिजल्ट्स आर आल्सो ड्यू वेरी वेरी सून। मैं आपको, मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में एक और फ्रेश ब्रेकआउट अभी आना बाकी है। उसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 4200 के ऊपर। अगर ये 4200 क्रॉस करता है तो आपको 4280, 4326, 4390, ये सब ये पीक को टच करने जाएगा फॉर श्योर, अगर ये 4200 को क्रॉस कर लेता है। तो एस्कॉर्ट्स इज गोइंग टू बी माय फोर्थ स्टॉक। तो इसका स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है 4150 का, एंट्री रहेगी 4200 पे, टारगेट्स रहेंगे 4380 के लास्ट में। और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको ऊपर 10% का मूव मिलेगा। आपको याद होगा मैंने एक स्टॉक दिया था P5, मतलब फाइजर, सॉरी उसकी स्पेलिंग पी से, तो मैं उसी तरह लिखने की कोशिश करी थी, फाइजर, राइट। आपको मैंने यहाँ पे दिया था, I have said that the buying is at about 4748। टारगेट मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 5500 का, और मैंने बोला था कि 5000 क्रॉस हो जाता है तो आपको 10% का मूव फॉर श्योर मिलेगा, मतलब 500 पॉइंट का मूव पक्का मिलेगा। और यहाँ पे जाके कहीं वो 500 पॉइंट का मूव कंप्लीट होता है। अब ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, इट मे गो, इट्स इन अनचार्टेड टेरिटरी। तो ये, सॉरी नहीं, इट्स नॉट इन अनचार्टेड टेरिटरी, तो इट मे बी हेडिंग टुवर्ड्स इट टारगेट ऑफ 6000 वेरी वेरी सून। सो ये था स्टॉक जो मेरा फाइजर जो मैंने आपको दिया था, और आप जाके सुन सकते हैं वीडियो को कि मैंने क्या एग्जैक्टली बोला था। आपके पास सारा एवरीथिंग इज डिजिटल, यू कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच। उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बजाज ऑटो, राइट। बजाज ऑटो को आप जरूर ध्यान में रखिए। आज जैसे इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, उसको देख के यही लगता है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा। मेरी एंट्री आप लोगों के लिए बनेगी एट 9750। वहां से अगर ये चला स्टॉक तो आपको 10,000 एंड 10,200 के टारगेट जरूर आते हुए दिखाई देंगे। तो कीप दी स्टॉक्स ऑन रडार। एंड ऑटो सेक्टर में बिल्डअप अच्छे हैं, होना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आना चाहिए। तो मैं जल्दी से रिट्रेट करती हूँ, टीवीएस मोटर्स, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, एंड एक और स्टॉक जो रह गया मेरे रडार पे आने में डिस्कस करने के लिए, विच इज नॉट फ्रॉम द सेम सेगमेंट बट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, एमसीएक्स। एमसीएक्स को आप देख सकते हैं कि एमसीएक्स जो है अपने पास्ट बैरियर के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। एमसीएक्स ने पास्ट बैरियर के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। अगर ये स्टॉक नाउ क्रॉसेस 4344 या 4345, देन आपको इसमें अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 4500, 4600, 4700, 4800 आने वाले एक डेढ़ महीने के अंदर ये टारगेट्स आपको जरूर मिल सकते हैं। तो कीप इट ऑन रडार। एंड विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। और अगर आप मेरी रिसर्च से पैसा बनाते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू राइट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई डू रीड ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स व्हेनेवर पॉसिबल। और आज आपने टॉरेंट पावर देखा था? अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारी बाइंग थी इसमें अबाउट 780, 1780 के आसपास, और वहां से इसने आपको ऑलमोस्ट लाइक 120, 127 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इंट्राडे में। इट वाज अ मैसिव मैसिव ब्रेकआउट। अगर आपको इस तरह की रिसर्च चाहिए तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। और ये जानना चाहते हैं कि वो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, मेरी टीम के नंबर्स मिलेंगे। केवल उन्हीं लिंक्स पे ज्वाइन करिए। इफ यू ज्वाइन एनीवन एल्स you will be in a mess because there are many fake profiles. So beware about fake profiles, beware of people who are, really copying and pasting my research. Just be here at the authentic source, which is my YouTube channel, Telegram channel, Twitter handle, or Instagram. Bye bye, take care, and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.